Welcome to online Guruji classes. This is part third of our lecture series on mensuration. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले मेंसुरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का से देख ले। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 पे हम लोगों ने मेंसुरेशंस के बहुत सारे फार्मूलेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। और वो फार्मूलेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे फार्मूले पे ही काम करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को पहले फार्मूले को ही क्लियर कराने का कंसेप्ट चुना है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो कोई से भी डायग्राम को। अगर मैं प्रिज्म बोलूँ तो आप उसे विजुअलाइज कर पाओ, अगर मैं पिरामिड बोलूँ उसे आप विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। सिलेंडर हो तो आपको पता होना चाहिए क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड और लेटरल तो सेम ही होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, क्लियर। तभी आप लोग इस पे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्लियर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले, क्लियर। बाकी मेरे यूट्यूब के चैनल को तो मैं समझता हूँ कि मोस्टली आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लियर। ओके, ठीक है। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं आज जिसका उसका नाम है फ्रस्टम, क्लियर। चलो देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्रस्टम क्या होता है, ठीक है। और कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला से आप लोग अप्रोच कर सकते हो, क्लियर। और दूसरा इस पे मैं कंसेप्ट भी सिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग मतलब कंसेप्चुअली कर सकते हो और कैसे डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। देखो फ्रस्टम होता क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों ने कोन पढ़ लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कोन कैसा होता है। फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा है आज। दिस इज माई कोन, ठीक है। अच्छा ओके, अगर इस कोन को मैं से यहां से कट कर देता हूं, अब ठीक है, ठीक है। अगर इस कोन को मैं यहां से कट कर देता हूं एक पैरेलल, एक प्लेन से जो कि पैरेलल है इसके बेस से, तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। देखो कैसा फिगर मिलेगा, ये वो कटा हुआ टिप होगा, ठीक है। मुझे एक ऐसा फिगर मिल जाएगा अगर इस कोन के मैं टिप को एक प्लेन से काट के हटा दूं, तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। जो ये फिगर आप लोगों को मिला, इस फिगर को बोला जाता है क्या, फ्रस्टम। बकेट भी बोल सकते हो इसे, एक बाल्टी का शेप भी तो दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ओके तो क्योंकि ये हमारा फ्रस्टम
कोन से ही डिराइव्ड हुआ है, तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज भी लगभग लगभग कोन के सिमिलर ही होंगे। ठीक है, वैसे फॉर्मूलेज थोड़े मतलब याद करने में टिपिकल से थोड़े बड़े बड़े से, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ तरीका जिससे आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। क्लियर? देखो, ये वाले रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। ठीक है, इसे इस फ्रस्टम की हाइट मान लेता हूँ से h, और इस वाले को मान लेता हूँ कैपिटल R। क्लियर? ठीक है, अब देखो फ्रस्टम पे दो बेस हो जाएंगे, एक तो टॉप में हो जाएगा एक सर्कुलर बेस, छोटा सर्कुलर बेस होगा, ठीक है, जिसका रेडियस मैंने माना है R। नीचे एक बड़ा सर्कुलर बेस होगा जिसका रेडियस मैंने माना है कैपिटल R, और h क्या है? h इस फ्रस्टम की हाइट है। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, कंपैरिजन कराता हूं आपको। अब आप लोगों को पता है क्या? देखो, आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, और लास्ट क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन था आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अगर मैं इस पूरी कोन की हाइट h मान रहा हूं, ठीक है, यहां यहां इससे मत वैसे मत देखना, इस कोन की हाइट मैंने h माना है और इसका रेडियस मैंने r माना है। क्लियर? क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था इसका? पाई आर एल, और एल क्या था? ये स्लांट हाइट था, जो झुका हुआ हाइट है। क्लियर? इस पे भी ये जो स्लांट है ना, इसे मैं मान लेता हूं एल। क्लियर? और टोटल सरफेस एरिया क्या था? टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। टॉप तो नील हो गया क्योंकि ये जाके एक पॉइंट हो गया है, बट बॉटम पे तो था एक स्क्वायर, तो उसका मैंने क्या ऐड कर दिया? पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखो इस रिलेशन, ये तो आपको याद है, ऑब्वियस सी बात है, कोन आपको पूरे से याद है। अब फ्रस्टम को मैं कैसे याद रखूंगा? देखो, मैं आप लोगों को याद करने के लिए ये ट्रिक सिखा रहा हूं। ठीक है, आप क्या करो, क्योंकि यहां पर तो एक ही रेडियस था r, आप इस r को रिप्लेस कर दो r प्लस r से, क्योंकि अब यहां पे दो रेडियस आ गए। ठीक है, r प्लस r। क्लियर? r प्लस r से। ठीक है, अच्छा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाने वाला है आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, देखो, पाई r प्लस r एल। मतलब एक फ्रस्टम के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पाई r प्लस r, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल। एल इज द स्लांट हाइट, ये वाली जो एल है। ठीक है, प्लस क्या होता है इस पे? एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब इस पे टॉप तो नील नहीं है, टॉप क्या है? एक सर्कुलर है जिसका रेडियस r है, तो टॉप क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम, बॉटम क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया भी लिख लिया होगा होपफुली आप लोगों ने इजीली।
ठीक है, अब मैं देखता हूं वॉल्यूम कैसे लिखूं। देखो 1/3 पाई एच तो आना ही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस आर को रिप्लेस करना है आपने आर प्लस आर से, तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, वो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r आर होगा, यही होगा। बट एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, ये 2 नहीं होता है, क्लियर। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। वो जो 2 वाला फैक्टर था वो फैक्टर नहीं होता है यहाँ पर, बस इतना याद रखना, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर सिंगल आर था, वो आर यहाँ पर क्या हो गया आर, और ये आर स्मॉल आर और कैपिटल आर पे हो गया, तो मैंने उसे आर प्लस कैपिटल आर ले लिया। उससे मैंने कर्व सरफेस एरिया लिख लिया। कर्व सरफेस एरिया के बाद मैंने उसी से इजीली टोटल सरफेस एरिया लिख लिया, और इजीली मैंने इस आर को रिप्लेस किया आर प्लस कैपिटल आर से, और वॉल्यूम लिख लिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो ये 2 वाला फैक्टर आता है ये नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम ये होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, स्लांट हाइट है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई ब्रैकेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। एल क्या है, स्लांट हाइट, ये तो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस इस पे आप देखो 2 बेस है, कोन पे क्या था, कोन पे तो टॉप वाला बेस का एरिया तो 0 हो गया था, क्यों, क्योंकि ये तो नीली हो गया एकदम टॉप में आके। बट इन केस ऑफ फ्रस्टम टॉप में भी एक सर्कल है, बॉटम में भी एक सर्कल है, तो दोनों के एरिया ऐड होंगे। टॉप का एरिया ऐड हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, ठीक है। ये तो हुआ एक फ्रस्टम के लिए आपका, क्लियर। अच्छा, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो फ्रस्टम का क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रह गया एक्सप्लेन करने के लिए, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा कोई नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा। देखो क्या है, a bucket is of height 25 centimeter, its top and bottom radii are 20 centimeters and 10 centimeter respectively, its capacity is। एक बकेट दिया हुआ है आप लोगों को, क्लियर। देखो इस बकेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, अ बकेट इज ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर्स, इट्स टॉप एंड बॉटम रेडियाई, इसका टॉप का रेडियाई कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स बॉटम कितना है 10 सेंटीमीटर का। इट्स कैपेसिटी निकालनी है मुझे। कैपेसिटी मतलब वो क्या पूछ रहा है मुझसे, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज नथिंग बट 1/3 पाई एच, क्योंकि मैंने आर को रिप्लेस किया था आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा, आर आर आएगा, ये वॉल्यूम। क्लियर, बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट ही करना है। देखो पाई को इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, तो मैंने पाई को एज इट इज रहना है देना है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम इज नथिंग बट 1/3 इंटू पाई इंटू एच कितना है 25 ब्रैकेट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 100 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 इंटू 10 200। क्लियर,
ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 700। क्लियर? अच्छा, मुझे कैपेसिटी किस पे निकालनी है, लीटर पे निकालनी है, और अभी मेरा आंसर किस पे आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ से आया और 2 सेंटीमीटर यहाँ से आए तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब देखो आपको रिलेशन पता होना चाहिए लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है। देखो ये बात पता होनी चाहिए कि 1 लीटर इज नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अगर ये बात पता है तो सेंटीमीटर क्यूब को तो 1 लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 1000। क्लियर? तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, 25 इंटू 7 करूँ तो मेरे पास आ गया 175 बाय 3 इंटू 10 पाई, और ये किस पे आ गया, लीटर में आ गया। क्लियर? देखो इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैंने इसे ऐसे लिखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 1 लीटर अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये सेंटीमीटर क्यूब था उसे मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर और यहाँ पे लिख दिया 1000। क्लियर? ठीक है, तो ये 0 यहाँ से हटेगा, एक पॉइंट, ये 175 होगा, ये 0 यहाँ से हटेगा, एक पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17.5 पाई अपॉन 3। ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम। क्लियर? ठीक है, आई गेस इससे पहले वाले लेक्चर पे जब मैं स्लांट हाइट का क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, वो क्वेश्चन पे हमारा आंसर कितना आया था, √21 आया था। वो √21 ना हो के आंसर शुड बी √29 आई गेस। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट वो वीडियो आई गेस बीच पे ही कहीं बंद हो गया होगा, तो वो करेक्ट नहीं कर पाया मैं उसे बाद में। ठीक है, क्योंकि वीडियो वहीं पे ख़त्म हो गया था, अब्रप्टली ख़त्म हो गया था वीडियो, तो आई गेस उसका आंसर √29 था। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना है मुझे। देखो हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, बिल्कुल है ना, आप लोगों को याद भी होगा होपफुली। क्लियर? ये एक कोन है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच। क्लियर? इस कोन को आपने यहां से कट कर दिया, से ये वाली जो हाइट है, छोटी वाली हाइट, ये एच हो गई और ये स्मॉल आर हो गई। क्लियर? ठीक है, तो ये फ्रस्टम वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये यहां से कट हो गया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये एक फ्रस्टम हो गया। इसका टॉप जो हो गया एक स्मॉल कोन हो गया, और ये एक बड़ा कोन तो है ही है। क्लियर? अगर मैं इसे डायग्राम में बनाऊं ना, तो आप लोग एक बात याद रखना, इसे मैं अगर सिंगल फिगर में बना देता हूं तो ये कुछ ऐसा है। ये मेरा कैपिटल एच हो गया, ये मेरा कैपिटल आर हो गया, ये यहाँ से कट हुआ, ये स्मॉल आर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, मेरा स्मॉल एच हो गया। क्लियर? तो जब भी फ्रस्टम का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में
हमेशा ये लिखा हुआ होगा कि जो भी प्लेन उसे काट रहा है वो पैरेलल है बेस के, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ होगा वरना तो क्वेश्चन करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, ये हमेशा इसके पैरेलल दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो ये दो ट्राइंगल बने हैं ना आपके, ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। क्लियर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं, ये जो ट्राइंगल बनते हैं कोन पे फ्रस्टम को कट करने के बाद, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। सिमिलर कैसे, देखो ये वाला एंगल कॉमन है, मैं इसे 1 लिख देता हूं दोनों के लिए। क्लियर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दो एंगल कॉमन तो ऑब्वियस है, इसे 2 लिख देता हूं, इसे 2 लिख देता हूं। दो एंगल सेम है तो ऑब्वियस है थर्ड एंगल भी सेम होगा। और वैसे भी ये क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन पे ये कौन से एंगल होते हैं आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वैसे भी इक्वल है। तो इसका मतलब जो छोटा ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई होता है। और ये हमेशा होता है फ्रस्टम के क्वेश्चन में, जब भी आप करोगे तो ये क्या होंगे, ये ट्राइंगल आपस में हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या लिखना होगा, इससे देखो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे ना जो आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो वो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से काफ़ी इजीली कर सकते हैं। क्लियर, देखो और एक और चीज़ मान लेता हूँ, से इस पूरे को मैं मान लेता हूँ एल, कैपिटल एल स्लांट हाइट, और इसकी स्लांट हाइट में मान लेता हूँ स्मॉल एल। क्लियर, तो अब देखो 1 के अपोजिट में बड़े ट्राइंगल में क्या है, आर, और छोटे ट्राइंगल में 1 के अपोजिट क्या है, स्मॉल आर। बड़े ट्राइंगल में 3 के अपोजिट में क्या है, एच, और छोटे ट्राइंगल में 3 के अपोजिट क्या है, स्मॉल एच। बड़े ट्राइंगल में 2 के अपोजिट क्या है, एल, और छोटे ट्राइंगल में 2 के अपोजिट क्या है, एल। ये सारे क्या होते हैं, सेम रेशियो में मेंटेन रहते हैं। बस इस कंसेप्ट को याद रखना है आप लोगों ने। क्लियर, आप लोगों ने बस ये चीज याद रखना है, ठीक है। सिमिलर ये होते हैं, ठीक है, ये सारे तो कंसेप्ट है, आप लोगों ने जो याद रखना है दैट इज दिस फाइनल रिजल्ट, कि इन केस ऑफ फ्रस्टम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर, ठीक है। अच्छा ऐसे मत कर देना, यहाँ पे कैपिटल R लिखा है, यहाँ पे स्मॉल r है, यहाँ पे स्मॉल h लिख दिया, यहाँ कैपिटल H लिख दिया, ठीक है। सीक्वेंस बनाना है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। मैंने सिखाया ये बात आप लोगों को, सिमिलर ट्राइंगल पे बहुत बार हमने इस चीज पे जोर भी दिया था वहां पे, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लियर, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन है, इस कोन का क्या है, हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, मतलब जो कैपिटल H है वो कितना दिया है मुझे, 30 सेंटीमीटर दिया है। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base। यहां से एक छोटा कोन काट दिया, ठीक है, ये कट कर दिया मैंने यहां से। If its volume is 1/27th of the volume of given cone, ठीक है, at what height above the base is the section, ठीक है। बोलता है कि जो ये छोटा कोन है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, इस बड़े कोन का 1/27वां हिस्सा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/27th टाइम वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। यही बोला उसने,
क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन क्या होगा? चलो मैं इसे मान लेता हूं स्मॉल एच, क्लियर? इसे मान लेता हूं स्मॉल आर, ठीक है? इसे मान लेता हूं कैपिटल आर, क्लियर? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताना है कि किस हाइट से इसे काटा गया था, मुझे ये बताना है। ये कितना होगा? तो मुझे पता है ये पूरा तो h है, इस h में से मैं इस स्मॉल h को हटा दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, मुझे इतनी बात पता है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ इस पे रिलेशन को लिखो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को सिखाया। अगर आप रिलेशन को लिखोगे तो आप लोग सीधा सीधा यही लिखोगे, कैपिटल H 30, स्मॉल h h, R R, ठीक है? एल का तो कोई काम ही नहीं वॉल्यूम पे, आप लोग ये रिलेशन लिख के रखोगे, ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन क्या होगा? 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/27 टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या होगा? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर h। यही होगा? बिल्कुल होगा। 1/3 पाई को काट दो, 1/3 पाई को काट दो, क्लियर? ठीक है, देखो यहां से आपके पास क्या आ गया? देखो ये h कितना है? ये h तो आपको पता है, ये h कितना है? 30 है, कैपिटल H तो 30 है ना, तो इस h की जगह मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूं, क्लियर? अच्छा, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो मेरे पास बच गया कि जो स्मॉल आर स्क्वायर h इज इक्वल टू, इस 27 को भी यहां ले जा देता हूं, ठीक है? इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है? और इस 30 को मैं यहां ले जा देता हूं, क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको पता है यहां से आपको पता है कि देखो इस कैपिटल आर को रिप्लेस कर देता हूं, है ना? मुझे पता है ये कैपिटल आर कितने के बराबर है? कैपिटल आर यहां से मुझे पता है दैट इज 30 R/H है, क्लियर? तो इस कैपिटल आर का स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 30 इंटू 30 इंटू आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, क्लियर? तो देखो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कट गया, ठीक है? ये कितने जा? 9 जा 10 जा, 3 जा 10 जा, 1 जा 10 जा, तो ये h यहां पर आएगा तो मेरे पास क्या आ गया? h³ इज इक्वल टू 1000 और h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर? h कितना आ गया मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये h आ गया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली हाइट कितनी आ गई मेरी? 20 सेंटीमीटर। तो उसने यही तो मुझसे पूछा था कि कितने हाइट से काटा जाएगा, बेस से कितने दूरी पे इस कोन को मैं काटूं कि जो ये छोटे वाला कोन है इसका वॉल्यूम क्या हो? 1/27 टाइम हो इस बड़े वाले वॉल्यूम का, ठीक है? तो देखो आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट तो था ही था, बट ये कंसेप्ट तो ये तो लिखा ही हुआ था क्वेश्चन में, आप लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया, आप लोग यहाँ पे पहुंच गए। बट अगर आपको ये वाला कंडीशन पता नहीं होता, सिमिलर ट्राइंगल से लेना है, तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता, क्लियर? तो फ्रस्टम के केस में जो ट्राइंगल बनता है वो सिमिलर ट्राइंगल बनता है, ठीक है? तो इसलिए ये वाला रिलेशन क्या होता है? मेंटेन रहता है हमेशा। कभी कभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों को ये दे दी, ऐसा एक क्वेश्चन आ, बहुत बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है आपको इस फॉर्मूले के ऊपर, कैपिटल आर दे दिया 20, स्मॉल आर बोलेंगे निकालो
बोल देंगे कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच बोल देंगे आपका है 10 और स्मॉल एच बोल देंगे 5। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, क्लियर, जिसे आप लोग वर्बली सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, तो आर कितना आ गया आपके पास 10। क्लियर, तो ये वाला कंसेप्ट पता हो तो क्या पता आपके प्रिलिमिनरी पे ये वाले क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों का अगर ये वाले कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद तो इसी कंसेप्ट को रेशियोज लेकर ही आगे सॉल्व करना है, क्लियर, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म। अब प्रिज्म बोलते ही दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, प्रिज्म ऐसा फिगर है जिसके टॉप और बेस सेम होते हैं, मतलब सिलेंडर मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। विथ अ स्क्वायर बेस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। ओके, विथ अ स्क्वायर बेस इज 15, एक स्क्वायर है, बेस है, तो ये कितने का बताया आपको, 15 का बताया हुआ है। ओके, इफ द टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इज, ओके सॉरी ये नहीं है, ठीक है। द हाइट बताया हुआ है, हाइट, ये मतलब ये फिगर 3D पे बनाया है ना, तो ये हाइट बताई हुई है आपको, ठीक है। जैसे सिलेंडर खड़ा होता है ना, वैसे ये भी खड़ा होता है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो हाइट, हाइट जो है वो आपको दी हुई है 15, और ये तो एक स्क्वायर बेस है, तो मैं इसे मान लेता हूं ए, क्लियर, ओके, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 608 स्क्वायर सेंटीमीटर, बोलते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, इसका टोटल सरफेस एरिया वो है 608 का, क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया प्लस टॉप वाला एरिया। अच्छा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, देखो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस बोलू या टॉप बोलू, क्योंकि सिमेट्री है, इज इक्वल टू 608 दिया है मुझे, क्लियर, क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो ये कितना हो गया 4a इंटू 15 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 608, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 608 इज इक्वल टू 0, क्लियर। मैं क्या करता हूं, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 30a माइनस का 304 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर
प्लस 30a माइनस 304 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब इसे तोड़ो जरा, कितने से टूटेगा? 38 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा, देखना जरा, 8 8 64, हाँ 304 आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये तो आपको फैक्टर्स तो करने आते ही होंगे ना, ए स्क्वायर प्लस इस 30 को, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो मुझे पता है ये माइनस वाला जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसे लिखूंगा 38 माइनस 8 ए माइनस 304 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 38 ए माइनस का 8 ए माइनस का 304 इज इक्वल टू 0। और ये क्या, ए कॉमन ले लिया, ए प्लस 38 माइनस 8 कॉमन ले लिया, ए प्लस 38 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं वैल्यू, ए की वैल्यू या तो 8 होगी और ए की वैल्यू माइनस 38 होगी। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, स्क्वायर है तो उसकी कोई लेंथ होगी, वो नेगेटिव लेंथ थोड़ी होगी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई मेरे पास। क्लियर? तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना था इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज योर वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15, तो ये कितना हो गया 640 प्लस 320, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 940 आएगा इसे मल्टीप्लाई जब करोगे, 960 आएगा यार। सी 960। क्लियर? ठीक है, देखो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी होता है, मेंसुरेशन तो सबसे इजी है आपका। ठीक है, ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1-2 प्रिज्म के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बाकी 2-4 लोगों ने कहा था कि मुझे, जब तक मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उन्हें स्लांट हाइट के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग स्लांट हाइट को समझ नहीं पाए कि स्लांट हाइट निकालना कैसा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्लांट हाइट कैसे निकालना है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारे सारे फॉर्मूले डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। क्लियर? ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।